आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो इस चैनल पे एसटेट, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराई जा रही है। इसमें बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भोजन पकाने की विधियाँ। तो भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ होती है इसके बारे में जानेंगे। ये सभी के लिए, ये नहीं कि एसटेट के लिए, ये यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट के लिए भी है। तो आप लोग यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी की। तो देखिए, भोजन पकाना एक कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि यह ऊर्जा का प्रयोग खाने के लिए भोजन बनाने हेतु करती है। तो भोजन बनाना पाक का एक क्या है, कला और विज्ञान दोनों ही है। भोजन पकाने की विधियों से तात्पर्य सभी प्रकार की विधियां हैं जिनमें अच्छी और पकी हुई खाद्य पदार्थ एवं उनकी तैयारी, भोजन तैयारी का अंतिम चरण, फल और सब्जियों को काटना, सलाद की तैयारी, भोजन को आकर्षक बनाना, मीठे को सुसज्जित करना और खाने की योजना बनाना शामिल है। जब आप खाना बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे चरण होते हैं कि फल और सब्जियों को पहले काटा जाता है, सलाद की तैयारी की जाती है, या फिर खाद्य पदार्थ को बनाने से बहुत पहले बहुत चीज़ करनी पड़ती है। जब वो बन जाता है तो उसको आकर्षक बनाने की तैयारी की जाती है, उसको सुसज्जित की जाती है। तो बहुत चीज़ें आती हैं, क्योंकि विज्ञान का भी ध्यान रखना पड़ता है और कला का भी। ठीक है, कला और विज्ञान दोनों का ध्यान रखना पड़ता है खाने को बनाने के लिए। कलात्मक जब उसको सुसज्जित करना, और विज्ञान के तौर पर उसको बनाना। नेक्स्ट है, समस्त मानव समाज का पका हुआ भोजन ग्रहण करता है। इस भोजन की मानव शरीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। अ- अनेक जीव विज्ञानी इस बात से सहमत है कि पका हुआ भोजन मानव शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पका हुआ भोजन कच्चे भोजन से नरम होता है, इसलिए छोटे दांत वाले या कमजोर जबड़े वाले आराम से खा सकते हैं। इस पके हुए भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। स्टार्च से भरपूर आलू और अन्य कंद संपूर्ण विश्व में उपयोग किया जाता है। यह सभी भोज्य पदार्थ हाजमे के लिए कच्चे रूप में नहीं खाए जा सकते। इसमें इन्हें पकाकर ही खाया जाता है। तो बहुत खाना को पकाकर ही खाना चाहिए। भोजन पकाने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, भोजन पकाने के उद्देश्य होते हैं खाने का स्वाद बढ़ाना या परिवर्तित करना, की भोजन पकाने का उद्देश्य है। ठीक है, उदाहरण के लिए भोजन सामग्री जिसका प्रयोग कर केक बनाने के लिए किया जाता है, केक का स्वाद कच्चे आटे या मैदे से बेहतर होता है। तो भोजन हम क्यों, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए मैदे से अगर बिना पकाए तो उसका कैसा टेस्ट आएगा, अच्छा नहीं आएगा। केक बनाने के लिए हमें उसे पकाना पड़ता है। दूसरा क्या है, खाने के रंग रूप में परिवर्तित करना या बढ़ाना भी भोजन पकाने का लाभ है। उदाहरण के लिए देखा जाए कि चावल को तलकर एवं संरक्षित आम से जैम बनाना आदि। ठीक है, आम से हम क्या उसको जैम बनाते हैं। तो खाने के रंग रूप में परिवर्तित करके भी हम भोजन को पकाते हैं। तीसरा उद्देश्य क्या है, भोजन की बनावट को परिवर्तित करना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए देखा जाए, मक्के के आटे से गाढ़े तरल पदार्थ का निर्माण करना। मक्के का आटा कच्चे रूप दानेदार और मोटा होता है, किंतु तरल पदार्थ के पकने पर यह नरम, सुंदर और स्वादिष्ट हो जाता है। ठीक है, उसको बनावट को भी चेंज किया जाता है भोजन को पकाकर। चौथा है, भोजन को उपयोग या खाने हेतु सुरक्षित बनाना। पांचवा क्या है, कठोर भोज्य पदार्थ जैसे चावल आदि पकने पर आसानी से पच जाते हैं। तो उस कठोर भोज्य पदार्थ को क्या आसानी से खाने योग्य बनाया जाता है। छठा क्या, खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी उसको बनाया जाता, पकाया जाता है। उदाहरण के लिए अमरूद से जैम बनाना। तो जैम बनाकर उसको जल्दी लंबे समय तक उसको स्टोर रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, भोजन पकाने की परंपरागत विधियाँ तो कौन कौन सी होती हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो कौन सी है, पत्थरों से भोजन उबालना। तो ये कैसे होता है, पत्थरों से भोजन कैसे उबाले जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इस विधि में हमारे पूर्वज एक पानी से भरे बर्तन में भोजन रखते हैं।
इस बर्तन को फिर पत्थरों में आग लगाकर उसके अंदर रखा जाता है। इससे पानी उबल जाता है, बर्तन में रखा हुआ भोजन भोजन पदार्थ पक जाता है। आज भी हवाई की जनजातियां आबादी इस प्रकार भोजन बनाती है। यह विधि वहाँ प्रचलन में है। धातु की खोज से पहले उबालना बेहद कठिन था, इसलिए उस समय बर्तन या तो लकड़ी या खौलते सूखी सब्जी से बनाए जाते थे। तो देखिए, एक बर्तन में पानी और यहाँ पे चावल डालकर गरम पत्थर को उसके अंदर डालकर पकाया जाता था। भट्टी में भोजन पकाना दूसरी विधि है। इस विधि में क्या होता है, वर्तमान समय में आप बिना भट्टी, जिसे ओवन भी कहते हैं, कि भोज पदार्थ भून नहीं सकते, किंतु हमारे पूर्वज एक विशेष विधि से भोज पदार्थ भूनते थे। भट्टी में आग जलाकर भोजन पकाने की विधि उस समय प्रचलित थी। तो एक भट्टी होता था, उसमें आग डालकर, ठीक है, और उसमें भोजन को पकाया जाता था। मिट्टी की भट्टी, आपने सुना होगा, मिट्टी की भट्टी भोजन पकाने की सबसे प्राचीन विधियों में से एक है और इसका प्रयोग पकाने, भाप लगाने, सेकने के लिए किया जाता था। इस विधि में पृथ्वी में गड्ढा खोदकर आग जलाई जाती है। हल्की ठंडी होने पर भोज पदार्थ रखकर गड्ढा बंद कर दिया जाता है। इसमें कोयले का प्रयोग भी ताप बनाने के लिए किया जाता है। भोजन पकाने के पश्चात खोदकर खाया जाता है। तो देखिए, एक भट्टी बनाई जाती है गड्ढा खोदकर, ठीक है, आग लगाई जाती कोयले लकड़ी से, फिर इसमें भोजन को डालकर ऊपर से बंद कर दिया जाता था। फिर क्या होता है, जब कुछ देर के बाद उसको निकाल कर भोजन वो पक जाता था। ये विधि होती थी। चौथी विधि क्या है, भोज पदार्थ सुखाना। यह बताना बहुत मुश्किल है कि हमारे पूर्वजों ने सूर्य और हवा का प्रयोग भोजन पकाने के लिए कब प्रारंभ किया। इस विधि में सूखे भोजन को पतली व लंबी परत में काटकर गर्म पहाड़ पर रख देते थे। यहाँ यह सूर्य की किरणें से आसानी से पक जाती थी। यह इस प्रकार का साक्ष्य भी है कि प्राचीन समय में लोग इस विधि का प्रयोग 1200 वर्ष पूर्व भी कर रहे थे। तो इसमें क्या, सुखाना, भोज पदार्थों को क्या होता था, पत्थर पर रखकर उसको सुखा दिया जाता था जिससे खाने में आसानी हो और लंबे टाइम तक चल सके। पांचवा कौन सी विधि है, राख में भोजन पकाना। तो हजारों साल पहले से राख का प्रयोग भोजन पकाने में अनेक प्रकार से किया जाता था। नेक्स्ट छठा जो है, गर्म पानी के झरने से भोजन पकाना। ये कौन सी विधि है, उष्ण जल स्रोत और गर्म पानी के झरने में चावल ढककर रखने से जल्दी ही पक जाते हैं। यहाँ चावल सल्फर से बने पानी में रखने से बुलबुले के रूप में पक जाता है। कुछ स्थानों पर परंपरागत रूप से राई की रोटी को काली मिट्टी में दबाकर पकाया जाता है। तो ये क्या होता है, जो गर्म पानी का जो झरना होता है या झील होती है, इसमें रखकर चावल, आलू उबाले जाते हैं। आज भी आप लोगों ने देखा होगा ना, गर्म पानी का स्रोत जहाँ पे झरना होता है, तो पहले लोग क्या करते थे, उस उबालने का काम करते थे। तो नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे भोजन पकाने के लिए कच्चे माल की तैयारी करना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।